जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा रचित महाकाव्य बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के संवाद पर्व के 46वें सर्ग अप दीपो भव से लिया गया है। साथियों, इस प्रसंग में तथागत भगवान बुद्ध ब्राह्मणवाद, वर्णवाद एवं जातिवाद का विरोध करते हैं और अपने ज्ञान और अकाट तर्कों से वे इसे देश और समाज के लिए हानिकारक समझते हैं। तो साथियों, बहुत ही रोचक एवं बहुत ही प्रेरणादायी प्रसंग है। इस प्रसंग को सुनने से आपको ज्ञात होगा कि किस प्रकार से जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था देश और समाज के लिए खतरनाक है और इस व्यवस्था को भगवान बुद्ध ने किस प्रकार नकार दिया था और आज हम भी इस व्यवस्था को किस प्रकार से नकार सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भी भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को देश तथा समाज में पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, इस पर प्यारा सा कमेंट करके इसे अपने साथियों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिए। और जो साथी मेरे चैनल में नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं। सभी साथियों को जय भीम। कि बारही बार चरण बंदामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। तो शीस एक असूलायन नामू, अत्यहि पुरबास करे गुरु धामू। कि चुनी बहु विप्रन पाठ पढ़ावा, अजेत विपिन तब ताही पठावा। तो अश्वालन नाम का एक शिष्य था जो श्रावस्ती में अपने गुरु के घर में रहता था। अनेक ब्राह्मणों ने उसका चुनाव करके उसे अपने ढंग से सिखाया पढ़ाया, तब उसे जेतवन में भेजा। कि कीन है नमन मुनि राज ही आई, अपूछ उठ्यो पुण्य अनुमति पाई। कि विप्र बदही हम विधु मुख जाए, और आन बरन पथ आन ही आए। कि उसने आकर तथागत को प्रणाम किया, फिर उनसे अनुमति पाकर पूछा कि ब्राह्मण कहते हैं कि हम सब भगवान के मुख से पैदा हुए हैं, लेकिन दूसरे वर्णों के लोग दूसरे रास्तों से आए हैं। तो ताते विप्र महिमा मही बीचा, अताते और भय सब नीचा। कि ताते विप्र बड़े सब छोटे, अताते विप्र खरे सब खोटे। कि इसी कारण से ब्राह्मण पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसी कारण से अन्य वर्ण नीच हैं। इसीलिए ब्राह्मण बड़े हैं और अन्य वर्ण छोटे हैं। इसीलिए ब्राह्मण खरे में हैं, खरे हैं और अन्य वर्ण खोटे हैं।
कि ताते विप्र सुकुल सब सामू अपायन ही लोक महीसुर नामू कि मोही पठायनी पूछन हेतु कि निज मत खोली कहु भोजे तू। कि इसीलिए ब्राह्मण गोरे हैं और अन्य वर्ण काले हैं, इसीलिए ब्राह्मण महीसुर अर्थात पृथ्वी के देवता कहलाते हैं। उन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास पूछने के लिए भेजा है, हे काम विजेता इस संबंध में अपनी राय खोलकर बताइए। कि धरहि कि बेप्र न प्राकृत धर्मु अकरहि कि बेप्र न मैथुन कर्मु कि बनहि न भून कि पाई बपंसु अजन्म न जोनि के बांभन बंसु। तब तथागत ने कहा कि क्या ब्राह्मण लोग भूख प्यास आदि प्राकृतिक प्रवृत्तियों को धारण नहीं करते? क्या ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के साथ रति कर्म नहीं करते? क्या ब्राह्मण लोग अपने पिता के वीर से माताओं के गर्भ में भ्रूण का रूप नहीं लेते हैं? क्या ब्राह्मण वंश के लोग योनि मार्ग से पैदा नहीं होते? कि प्रणव प्रसव नहीं भिन्न कछु कि सब विधि एक समान अब विभुमुख जन्मे विप्रवर तौ पुनि कौन प्रमाण। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि ब्राह्मण और अब्राह्मणों के प्रणव विप्रसव में कहीं कोई अंतर नहीं है, सब प्रकार से एक समान ही हैं। फिर इस बात का क्या प्रमाण है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से पैदा हुए हैं? कि हाथ पाव मुख आँखिहु काना एक सरिस सब अंग न आना कि हो ही सुबरन न बांभन सारे असब ही अबांभन हो ही न कारे तो किमी बाढ़ी भय दुज देऊ अमो पहा सिद्ध करे किन केऊ। कि हाथ पैर मुख आँख और कान आदि सब अंग भी एक समान हैं, तो कहीं कोई अंतर नहीं है। ना तो सारे ब्राह्मण गोरे होते हैं और ना सब आप ब्राह्मण काले होते हैं, तो फिर ब्राह्मण अन्य वर्णों से बड़े कैसे हो गए? मेरे पास आकर कोई ये बात सिद्ध क्यों नहीं करता? कि अंग समान ही भेद न कोई असो सब सात कहा हो तुम जोई। कि निज कहाँ विप्र तबहू बड़ कहीं आहे गौतम तो ज्ञान न गहीं। कि आश्वालन ने कहा कि ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के अंग एक समान ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। जो तुम कहते हो वो सब सत्य है, तब तो भी ब्राह्मण अपने आप को बड़ा कहते हैं। हे गौतम, वे तुम्हारा ज्ञान ग्रहण नहीं करते हैं। कि सक कंबोज जवन गंधारा कंधारा अदेश विपुल जहाँ वर्ण न चारा। कि सेवक स्वामी बरग दुई आही असो विभव बल बदलत रहीं। तथागत ने कहा कि शक कंबोज यवन गंधार
आदि अनेक ऐसे देश हैं जहां वर्ण नहीं हैं, वहां स्वामी और दास दो ही होते हैं, वे भी संपत्ति के आधार पर बदलते रहते हैं। कि देश काल महा सीमित जोई, अप्राकृत वर्ण प्रथा किमि होई। तो तौ किमि बाढ़ी भय दुज देऊ, अमो पहासा सिद्ध करे किन केऊ। कि जब वो सार्वदेशिक और सार्वकालिक न होकर के देश काल में सीमित हैं तो वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक कैसे हो सकती है? फिर ब्राह्मण लोग अपने वर्णों से बड़े कैसे हो गए? मेरे पास आकर कोई ये बात सिद्ध क्यों नहीं करता? कि सत्य कहु मुन देव तुम, कि प्रकृति न वर्ण विधान, अपय न गहि तो ज्ञान दुज निज कहाँ कहाँ ही महान। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कि आस्वालन ने कहा, हे मुनिदेव, तुम सत्य कहते हो कि वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक नहीं है, लेकिन ब्राह्मण लोग तुम्हारा यह ज्ञान ग्रहण नहीं करते और अपने को सबसे बड़ा कहते हैं। कि होई अभाद्र उजाड गवारू, अलंपट चोर छिछोर लबारू। कि विप्र अविप्र अधम अघ ओकू, असुजस सुनाम कि पाई लोकू। कि हो इह कोई भुवन संतापी, असुजस सुनाम न पाई पापी। तथागत ने कहा कि अगर कोई आदमी अशिष्ट, उद्दंड, उद्दत, व्यभिचारी, कमीना और झूठा हो, इस प्रकार का नीच और पापी, चाहे ब्राह्मण हो चाहे अब्राह्मण हो, पर क्या वह संसार में अच्छा यश और अच्छा नाम प्राप्त कर सकेगा? आस्वालन ने कहा, संसार को संताप देने वाला कोई भी पापी, चाहे वो ब्राह्मण हो या अब्राह्मण हो, अच्छा यश और अच्छा नाम ना पाएगा। कि न्याय निधान सुधी जन चाही, असत्य परायण सद्गुण गाही। कि होई अबांभन अबांभन कोई, अपाई सुजस सुगत किन सोई। कि हो इह कोई भुवन हितकारी, अपाई सुजस सुगत मतिधारी। तथागत ने पूछा कि अगर कोई आदमी न्यायनिष्ठ, विद्वानों को चाहने वाला, सत्य को मानने वाला और अच्छे गुणों को ग्रहण करने वाला है, तो चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे अब्राह्मण हो, पर क्या वो संसार में अच्छा और अच्छा यश और अच्छी गति प्राप्त करेगा? आस्वालन ने कहा, संसार का कल्याण करने वाला कोई भी आदमी, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे अब्राह्मण हो, अच्छा यश और अच्छी गति प्राप्त करेगा। कि जो शुभ अशुभ कर्म अनुसारू, अपावहीं सुगति कुगति संसारू। तो तौ किमि बाढ़ी भय दुज देऊ, अमो पह सिद्ध करे किन केऊ। तो तथागत ने कहा
कि अब इस संसार में ब्राह्मण और अब्राह्मण एक समान ही अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी गति प्राप्त करते हैं, तो फिर ब्राह्मण लोग अन्य वर्णों से बड़े कैसे हो गए? मेरे सामने कोई यह बात क्यों सिद्ध नहीं करता कि कर्म शुभाशुभ दायक दोई, असो सब सत्य कहु तुम जोई। कि निज कहाँ विप्र तबहु बड़ कहीं, अहे गौतम तो ज्ञान न गाही। कि आस्वालन ने कहा शुभ और अशुभ कर्म दोनों को समान रूप से शुभ और अशुभ फल देते हैं। जो तुम कहते हो वो सब सत्य है, तो भी ब्राह्मण अपने आप को बड़ा कहते हैं। हे गौतम, वे तुम्हारा ज्ञान ग्रहण नहीं करते। कि एक बरती मख कुंड बिच, और हव्य सुगंधित पाई, और एक अगिन मर घट जियति मृतक शरीरन खाई। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। तथागत ने कहा कि एक अग्नि सुगंधित हवन सामग्री की आहूत पाकर यज्ञ कुंड में जलती है, और एक अग्नि शमशान में मुर्दों को खाकर जीवित रहती है। तो भेद कि दूनहु आगिन माही, कि दाह कर्म सम करही कि नाही। कि हे मुनि दूनहु आगि समाना, दाह कर्म सब करही जहाना। तो क्या इन दोनों प्रकार की अग्नियों में कोई अंतर है? दोनों जलाने का काम एक समान करती हैं कि नहीं करती? आस्वालन ने कहा, हे मुनिदेव, ये दोनों अग्नियां एक समान हैं, दोनों समान रूप से जलाने का काम करती हैं। तो वर्ण वृत्ति कुल गोत अनेकू, अत्यहि विधते सब मानव एकू। अतौ किमि बाढ़ी भय दुज देऊ, अमोपह सिद्ध करे किन केऊ। तथागत ने कहा, इस प्रकार से रंग, पेशे, कुल और गोत्र भिन्न भिन्न होते हुए भी सभी मनुष्य एक समान हैं, तो फिर ब्राह्मण लोग बड़े कैसे हो गए? मेरे सामने कोई इस बात को सिद्ध क्यों नहीं करता? कि मनुज मनुज महा भेद न कोई, असो सब सात्य कहु तुम जोई। कि निज कहाँ विप्र तबहु बड़ कहीं, अहे गौतम तो ज्ञान न गहई। आस्वालन ने कहा कि मानो मानो में कोई भेद नहीं है, जो तुम कहते हो वो सब सत्य है, तो भी ब्राह्मण लोग अपने को बड़ा कहते हैं। हे गौतम, वे तुम्हारा ज्ञान ग्रहण नहीं करते। कि स्यारे सुनक खर खेट बलाता, अभिन्न प्रजातिन के पितु माता। कि रत रति रत हो ही जनहि संताना, अहो ही प्रभिन्न की तिनहि समाना। तथागत ने पूछा कि जब स्यार, कुत्ते, घोड़े, गधे आदि भिन्न भिन्न जातियों के नर और मादा बलपूर्वक आपस में संभोग करते हैं, तब उनसे जो संतान पैदा होती है वे उन्हीं के समान होती है या उनसे कुछ भिन्न होती है। कि हे मुनि तिन जुग जोगते, अब्रिक अरु खच्चर होहि,
स्वान सियार ना खेट खर भिन्न नहीं लागहि मोहि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आस्वालन ने कहा, हे मुनिराज, उन युग्मों के योग से भेड़िए और खच्चर पैदा होते हैं। वे श्यार, कुत्ते, घोड़े, गधे से भिन्न होते हैं। तो भिन्न भिन्न दुई वर्णन केरे, नर अरु नारी रहि नित नेरे। कि करी सहवास जनहि संताना, अहो इह मनुज की सो कछुआना। कि भिन्न बरन के पितु अरु माता, अहो इह मनुज तबहु तनु जाता। कि तथागत ने पूछा कि अगर भिन्न भिन्न दो वर्णों के स्त्री पुरुष पास पास रहें और आपस में सहवास करके कोई बच्चा पैदा करें तो वह मनुष्य ही होगा या कुछ और होगा। आस्वालन ने कहा, भले ही माता पिता भिन्न भिन्न वर्णों के हों, लेकिन उनसे जो बच्चा पैदा होगा वह तब भी मनुष्य ही होगा। तो सिद्ध भई बात की नाही, कि जाति विभेद न मनुजन माही। तो किमि बाढ़ी भय दुज देऊ, अमोपह सिद्ध करे किन केऊ। तथागत ने कहा, इससे ये बात सिद्ध होती है या नहीं कि मनुष्य के बीच कोई जाति भेदभाव नहीं होता। तो फिर ब्राह्मण अन्य वर्ण वालों से बड़े कैसे हो गए? मेरे सामने कोई यह बात सिद्ध क्यों नहीं करता? कि मनु जातन महा जाति न कोई, असो सब सत्य कहाऊ तुम जोई। कि निज कहाँ विप्र तबहु बड़ कहीं, अहे गौतम तो ज्ञान न गहीं। आस्वालन ने कहा कि मनुष्यों में कोई जाति भेद नहीं है, जो तुम कहते हो वो सब सत्य है। तब तो भी ब्राह्मण लोग अपने को बड़ा कहते हैं। हे गौतम, वे तुम्हारा ज्ञान ग्रहण नहीं करते। कि होई सुवर्ण सुशिक्षित होई, अहोई सुजातहु बांभन कोई। कि होई सुशील न सन्मत धारी, अपाई मान किलो को मंझारी। कि जो जन प्राज्ञा अशील विहीना, अपाई मान न भयहु कुलीना। तथागत ने पूछा, अगर कोई ब्राह्मण अच्छे रंग वाला हो, अच्छी तरह से शिक्षित हो और ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न हो, फिर भी अगर वो शीलवान प्रज्ञावान ना हो तो क्या संसार में सम्मान पाएगा? आस्वालन ने कहा कि जो व्यक्ति शीलवान और प्रज्ञावान नहीं है, वह कुलीन होने पर भी सम्मान नहीं पाएगा। कि होई सुशील सुप्रज्ञहु होई, अजो यही लोक अबिपज कोई। अपाई लोक किसो सन्मानू, अमोही बतावहु हे मत मानू। तथागत ने पूछा, अगर इस संसार में कोई अब्राह्मण शीलवान और प्रज्ञावान हो तो हे प्रबुद्ध, मुझे ये बताओ कि वो संसार में सम्मान पाएगा या ना पाएगा। कि हे मुनि पावन जोगुसो, सब विधि में ते सत्कार,
तदपि न पावत लोक बिच बाधक वर्ण विचार। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस। आस्वालन ने कहा, हे मुनिदेव, वो सब प्रकार से सम्मान पाने योग्य तो है, पर इस संसार में वर्ण का विचार बाधक है, इसलिए वो सम्मान नहीं पाता। किया ते देखी परय यह छेदू, अन्याय निरोधक वर्ण विभेदू। किया ते देखी परय यह छेदू, अन्याय निरोधक वर्ण विभेदू। कि ताते देऊं न बर नहीं माना, अमो मत प्रज्ञाशील प्रधाना। तथागत ने कहा, इससे ये दोष दिखाई पड़ता है कि वर्ण भेद न्याय का रोधक है, इसलिए मैं वर्ण को कोई महत्व नहीं देता। मेरे मतानुसार शील और प्रज्ञा ही प्रधान हैं।